Hello, everyone. Hello, everyone, and welcome to a new episode of Veera's Wellness Podcast. And today I have Abhishek Agarwal with me. Abhishek is a memory coach. He is a digital marketer. He is a content creator, chartered accountant, registered valuer, and a lot more. Welcome, Abhishek, to the podcast. I'm so excited to have you with me today. Thank you so much for inviting me to your podcast. Yeah, it's lovely to have you, Abhishek. And I'm really interested in knowing about your story of how you became a memory coach. Please tell us about that. Okay. Shall I explain it in English or can I explain it in Hindi? Whatever is comfortable for you. अच्छा, तो मुझे अपना क्या जर्नी के बारे में बताना था आपको? आपके मेमोरी कोच बनने की जर्नी के बारे में बताएं। ओके, बेसिकली ये एक आइडिया मेरे अंदर से आया था क्योंकि मैं खुद एक बहुत गंदा स्टूडेंट था। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गंदा स्टूडेंट हूँ, जस्ट कि मुझे टेक्निक्स नहीं पता है। एंड यही जो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स है, मुझे लगा कि बाकी सारे स्टूडेंट्स लोग के साथ में भी यही इशू होता होगा। वो लोग एक भ्रम में जी रहे होंगे, उन्हें लगता होगा कि नहीं, कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, शायद से मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ एंड ऑल। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि लोगों के पास में स्किल्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में, टू बी ऑनेस्ट, मेरा मेमोरी एकदम भी अच्छा नहीं है, मैं बहुत खराब है मेरा मेमोरी। लेकिन मेरे पास में जो जो स्किल्स है, मैं वो स्किल्स यूज करके मैं कोई भी एग्जाम में श्योर हो कि हाँ, कि भाई कि अगर मैं ये एग्जाम दूंगा तो मैं इजीली क्लियर कर लूंगा। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। एंड मुझे ये लगा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इसी प्रॉब्लम्स के साथ में जूझ रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कि प्रॉब्लम एक्चुअली स्किल्स में ना कि उनमें। तो मुझे लगा कि मेरे पास में ये जो स्किल्स मैंने जो इकट्ठा किया है सालों साल प्रैक्टिस के बाद में, एक्सपीरियंस के बाद में, वो मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स लोगों को भी बताऊं ताकि उन्हें फिर स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्प आउट मिले। एंड देखा जाए तो मैं बचपन में बहुत ज्यादा गंदा स्टूडेंट था। कि क्लास 4 में मैं 11 में से 7 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था। एंड उस समय एक फनी इंसिडेंट हुआ था। कि मैं क्लास में ढिंडोरा पीट दिया था कि भाई कि मैं क्लास में टॉप करने वाला हूँ, 95% लाऊंगा। एंड हुआ ये कि मैं 11 में से 7 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। तो वो उस काइंड ऑफ स्टूडेंट था, मैं इतना गंदा स्टूडेंट था उस समय। एंड फिर वहां से फिर मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा इंप्रूव करना स्टार्ट किया खुद को। धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, कि क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं। एंड सबसे ज्यादा मेजर प्रोग्रेस हुआ था मेरा कि आफ्टर माय फादर्स डेथ। कि उसके बाद में ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा सीरियसनेस और बढ़ गया था कि मुझे अब पढ़ाई इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड उस समय हुआ भी ये था कि रिलेटिव लोग फिर बोल रहे थे कि ये ना, इसका पढ़ाई छुड़वा दो, पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, इसको बिजनेस बिजनेस करवाओ तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो फिर मम्मी उस समय डिसाइडेड थी कि नहीं, कि इससे पढ़ाना ही है। एंड मुझे भी ये चीज हो रखा था कि नहीं, कि मैं पढ़ाई करके साबित करूंगा खुद को। एंड फिर मैं पहले धुपगुड़ी में रहता था, फिर मैं वहां से स्विच होकर मैं सिलीगुड़ी में आया था। ठीक है, तो धुपगुड़ी बहुत स्मॉल टाउन एरिया है, आज फिर भी थोड़ा डेवलप्ड है। एंड मैं सिलीगुड़ी में आया था, वो सिटी एरिया है। एंड देखा जाए तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी था सिलीगुड़ी। तो मेरे माइंड में था कि हाँ, कि सिलीगुड़ी में मेरा पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। हम्म। तो सिलीगुड़ी में जब मैं आया तो उस समय मेरे पास में उतने फ्रेंड्स एंड ऑल ये सब थे नहीं। एंड मैं बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार था, तो मेरे पास में किताब के अलावा और कोई दोस्त था ही नहीं उस समय। तो मैं बंद कमरे में मैं धीरे धीरे मैं पढ़ते रहता था, और धीरे धीरे वो जो पढ़ाई करने का जो था, जो मैं लोगों से छुपने के लिए मैं पढ़ता था, वो मेरा एक आदत बन गया था, बहुत अच्छा आदत। एंड मैं फिर दिन रात में पढ़ते रहता था, और धीरे धीरे मुझे और नए नए स्किल्स के बारे में पता चला कि हाँ, कि किस तरीका से कोई भी चीज को मेमोराइज किया जा सकता है। तो मेरा मेमोरी भले ही अच्छा नहीं हो, देखिए मेरे पास में जो ट्रिक्स है, कि अगर मुझे कोई कांटेक्ट करे, वो बोले कि मेरा मेमोरी बहुत खराब है, मैं 1 घंटा के अंदर अंदर मैं उसे टॉपर बना सकता, मैं इतना श्योर हूँ। क्योंकि मैं सेम प्रॉब्लम के साथ में मैं जूझता था। एंड मैं फिर वो सब चीज को अप्लाई किया, तो मुझे दिखा कि भाई कि एक्चुअली में लोग क्या करते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो नेचुरल मेमोरी है वही स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन दीज आर आवर स्किल्स। और ये मैं अपने पर्सनल जर्नी में मैं समझा। तो फिर जब मेरा क्लास 12 मेरा एग्जाम हुआ, तो मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में अपना 90% के ऊपर मार्क्स लाया था, और बिजनेस स्टडीज में 99 मार्क्स आया था, और ऑल इंडिया हाईएस्ट था। वाह। फिर जब मैं सिंस में पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, तो फिर लोग मुझे बोलने लगे कि भाई कि तुम सीए कर लो। एंड उस समय उतना ज्यादा इंटरनेट नहीं था, एंड मुझे उतना कुछ खास आइडिया भी नहीं था बाकी सारे कोर्सेज के बारे में। लोग बोल रहे थे कि सीए बहुत टफ कोर्सेज है, 6 में से 1 लोग ही होते हैं जो सीए बन पाते हैं। एंड मुझे थोड़ा सा वैसा था, विराट कोहली वाला अग्रेशन, अच्छा ठीक है तो मैं करके दिखाऊंगा। तो एंड ऊपर से एक कोइंसिडेंस ये भी था कि मेरा बर्थडे जो है वो 1 जुलाई है, तो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज सीए डे। तो मुझे एक ऐसा लग रहा था कि दिस इज द डिवाइन कॉल फॉर मी, कि इंडिकेशन है पैदा होने के साथ साथ कि आई एम बॉर्न टू बी ए सीए। तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर ही लेता हूँ इस जर्नी को।
तो फिर मैं सीए का जब जर्नी स्टार्ट किया तो फिर मुझे नए नए और स्किल्स पता चला उसमें, कि जो जिससे मैं अपने स्टडीज को रिफाइन कर सकता हूँ। फिर सीए फाउंडेशन फर्स्ट शॉट में निकल गया था। एक्चुअली उस टाइम में सीपीटी था, तो मेरा वो सीपीटी निकल गया था। फिर आईपीसीसी मैंने दिया था, तो उसमें मेरा नॉर्थ बंगाल हाईएस्ट आया था, और अकाउंटिंग में भी 98 आया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं टॉप किया तो उस समय मुझे ये लग रहा था कि शायद से मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो ये चीज होता है टॉपर लोग के साथ में भी, कि भाई को उन्हें भी डाउट होता है कि भाई कि वो फेल हो सकते हैं। लेकिन ये एक चीज था कि मैं स्किल्स प्रॉपरली इंप्रूव करते जा रहा था। ये जो स्टडिंग स्किल्स था वो दिन पर दिन मेरा इंप्रूव हुए जा रहा था। एंड फिर सीए फाइनल में आया। सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था। लेकिन उस समय मतलब कि हम लोग के एरिया में मतलब कि भूकंप आया था, अर्थक्वेक आए थे, एंड 3 दिन कंटिन्यूस अर्थक्वेक आया था। एंड उससे एग्जाम से 3 हफ्ता पहले मेरा आंख भी खराब हो गया था। तो इट वाज लाइक सोने का सुहागा वाला सिचुएशन, कि भाई कि जो खराब हो सकता था मेरे साथ में हो रहा है। तो लाइक कि हेल्थ भी खराब हो रहा है एंड माइंड सेट भी खराब हो जा रहा है अर्थक्वेक के कारण। तो फिर उस समय तो ये था कि भाई कि जान है तो जहान है। एग्जाम तो फिर थोड़ा सा खराब ही चल गया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे सिर्फ 1 महीने का छुट्टी मिला था, एंड थैंक्स टू माई स्टडिंग स्किल्स एक्चुअली, एंड टू माई मदर ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे उस समय चिकन पॉक्स हो गया था एंड शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी प्रेटी वेल। एंड मेरे पास में 1 महीने की छुट्टी था, तो आई वॉज लाइक कि हैविंग चिकन पॉक्स, इंसोमिया, डिप्रेशन, मेरा उस समय ब्रेकअप भी हो गया था। तो मैं वैसे ही पागलों वाला मेरा माइंड सेट होकर रखा हुआ था। एंड आर्टिकलशिप से भी मुझे छुट्टी बस 1 महीने का ही मिला था। तो 1 महीने की छुट्टी में सीए का बोथ ग्रुप मुझे निकालना था। एंड अभी तो 6 सब्जेक्ट है, उस समय तो 8 सब्जेक्ट थी। बस ये था कि मैंने सारा का सारा चीज जो मैनेज जो करना होता है स्टडीज को, मैंने वो प्रॉपरली मैनेज किया, कि कब कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सब कुछ मैंने प्रॉपरली कर रखा है। लाइक कि 300 पेजेस के चैप्टर को 3 पेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब तक मैं करके रखा होता है। लाइक कि मुझे 300 पेज नहीं पढ़ना, जस्ट 3 पेज पढ़ना है, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं उस तरीका से मैनेज करके रखा हुआ था चीजों को, कि ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड विद इन अ मंथ मैं उस हालात के साथ में मैं पढ़ा, एंड बोथ ग्रुप मेरा क्लियर हो गया। मैं टॉपर तो नहीं बना, लेकिन ठीक है भाई कि सीए में क्लियर हो गया, वो भी बहुत था उस समय। 1 महीने का छुट्टी में चिकन पॉक्स, डिप्रेशन, ये सब के साथ में पास करना बहुत मुश्किल था। एंड कैसा लगा मैं सीए बन के अगेन फिर? मैं बहुत ज्यादा अच्छा, एक्चुअली सीए बनने से पहले भी 2 महीना था। एंड जब एग्जाम मेरा खत्म हुआ था, तो जब तक एग्जाम चल रहा था वो भी मेरे लिए ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अभिषेक, तेरे को मेहनत करते जाना है, चाहे पढ़ने का मन हो या नहीं हो, क्योंकि 1-2 मार्क्स के लिए अगर तू फेल हो गया ना, तो कभी तो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। एंड मैं खुद से यही बात करते रहता था। एंड लोग बहुत ज्यादा बोलते पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की, मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव बोलोगे तो फेल हो जाओगे। कभी कभार नेगेटिव चीज बोल के भी खुद को मोटिवेट किया जा सकता है, लाइक कि खुद को वो रियलाइजेशन दिया जा सकता है। तो मैं खुद को रियलाइजेशन देते रहता था कि अगर तू मेहनत नहीं किया तो 1-2 मार्क्स के लिए अगर फेल हो गया तो तू माफ नहीं कर पाएगा। एंड उस चक्कर में क्या होता था कि मैं, भले मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं उस डर से मैं फिर पढ़ने लग जाता था। एंड एग्जाम का रिजल्ट भी वैसा ही था। रिजल्ट आने से पहले लेकिन जो जर्नी था 2 महीना का और था, जो छुट्टी था, जब एग्जाम खत्म हो गया ना, तो ये सारा चीज जो बात था खुद को बोलना कि भाई 1-2 मार्क्स के लिए फेल हो जाएगा तो क्या होगा एंड ऑल, ये सारा बात मैंने खत्म कर दिया था। क्योंकि इट वाज लाइक कि मैंने अब एग्जाम दे चुका है, मुझे आगे का सोचना है। तो मैं यही सोचा था कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 5 बार पढ़ के फेल हो गया था, तो मैं ये सोचा कि जब मैं 5 बार पढ़ के फेल हो गया, तो सेकंड अटेम्प्ट में तो मैं बस एक ही बार पढ़ा हूं, तो कहाँ से पास हो जाऊंगा। तो अब उस समय मैं ये सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ, थर्ड अटेम्प्ट में अच्छा से दूंगा और ऑल इंडिया रैंक 1 बनूंगा। तो मैं वापस से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। अब मैं रियल दुनिया में आ गया कि भाई कि नहीं ठीक है, वो अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है ना हम लोग का, प्रूडेंस वाला। तो मैं वही प्रूडेंस कंसेप्ट लेके ही चल रहा था, कि नहीं हो सकता है कि शायद मैं फेल हो जाऊं, तो ठीक है चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिस दिन रिजल्ट वाला डे था वो बहुत ज्यादा फनी था एक्चुअली में। एंड उस दिन मैं मूवी देखने के लिए गया था, मूवी का नाम था वजीर। एंड मैं ये सोचा था कि रिजल्ट तो डिक्लेयर होगा, मैं पक्का फेल होऊंगा, इससे अच्छा एक मूवी तो आराम से देख लूं, वरना फिर मूवी भी नहीं देख पाऊंगा। एंड जब मैं मूवी देखने के लिए गया था मैं, तो उस समय 1 सेकंड भी मेरा ध्यान मूवी में था नहीं। एंड मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, लेकिन मैंने फिर क्या बोलूं मैं फिर धीरे धीरे कर करके मैं बोला छोड़ो यार, मैं मोबाइल स्विच ऑन किया। एंड जैसे ही मैंने मोबाइल स्विच ऑन किया, तो उस समय मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, एंड शी वाज लाइक कि अभिषेक तू सीए बन गया है। एंड मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या रियलिटी है, या फिर मैं सही सुना हूँ कि नहीं सुना हूँ। या तो मैं फिर उसके बाद में मैं मूवी हॉल के बाहर गया, एंड फिर मैं वापस से पूछा भाई क्या हुआ, बोलता है। एंड शी वाज लाइक अभिषेक तू सीए बन गया। एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं वहीं मूवी हॉल के बाहर दरवाजे के सामने गिरा पड़ा हूँ, रो रहा हूँ, एंड फ्लैशबैक में चल गया हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे कैसे क्या क्या चीज होके मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ।
हम्म। हालांकि इस पॉइंट तक में भी मैंने कोई मेमोरी कोच वैसे बनने का नहीं सोचा था। हाँ, हालांकि मैं उस समय सेमिनार एंड ऑल ये सब लेते रहता था कि स्टडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर उस समय बन पाता तो मैं बनने का कोशिश करता, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा डिजिटल लाइक इक्विपमेंट्स कैसे यूज करना है ये सब चीज आइडिया नहीं था उस समय। तो मैं सेमिनार एंड ऑल उस समय भी ले रहा था। एंड जैसे ही मेरा सीए क्लियर हुआ, फिर मैं जो स्टडिंग स्किल्स था उसको मैं कंटिन्यूअसली अप्लाई किए जा रहा था नए नए कोर्सेज में। तो उसके बाद मैंने पोस्ट सीए क्वालिफिकेशन कोर्सेज में मैंने डीसा क्लियर किया, डीआईआरएम क्लियर किया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बी कॉम यूजीसी एनईटी, सोशल ऑडिटर, एफएएफडी, सर्वेयर एंड लॉस असेसर। मुझे पता भी नहीं, शायद से मैं कोई सा क्वालिफिकेशन मैं भूल भी गया हो तो। वो जब आदत पड़ जाती है पढ़ने की तो एंड फिर आप छोड़ नहीं पाते हो। दैट वाज आई वाज आल्सो इन दैट व्हर्लविंड आफ्टर बिकमिंग सीए, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अचानक से जब कुछ नहीं होता ना, देन यू वांट टू डू मोर एंड मोर डिग्रीज। तो वो बहुत जन के साथ होता है, मैंने देखा है कि सीए के साथ बहुत सारी डिग्रीज फिर वो करते हैं बाद में। हाँ, वो एक्चुअली देखा जाए ना तो सबको का एक यूएसपी वाला चीज भी आ जाता है कि लोगों को क्या चीज करना ज्यादा पसंद है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट ऐसा भी नहीं कि मुझे पढ़ाई करना ही पसंद था, मुझे लालच ज्यादा क्वालिफिकेशंस की थी। तो एंड ऐसे बुक्स मुझे पढ़ना पसंद है, लेकिन वो नॉन फिक्शनल बुक्स होती है, लाइक कि न्यूरो साइंस के बुक्स हो गए, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गए, बायोग्राफीज हो गए। तो मैं वो करीब करीब 150 से 200 बुक्स मैंने वो पढ़ी है। लेकिन क्वालिफिकेशंस के बुक्स मैंने जस्ट इसलिए पढ़ी क्योंकि हाँ, कि मुझे डिग्री का लालच था, टू बी ऑनेस्ट। एंड ये स्किल चेक करना कि ये सारे जितने भी स्किल्स जो मैंने सीखी है पढ़ाई को लेके, मेमोराइजेशन, ये सब चीज को लेके, वो काम करता है कि नहीं करता है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, कि भाई मैं इसे कट कॉपी पेस्ट करते रहूंगा एंड मैं बार बार एग्जाम इजीली क्लियर कर लूंगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा हैबिट बना हुआ ही रहता था। तो लेकिन मुझे इतना पता रहता था कि हाँ, कि ये स्टडी हैबिट को मैं वापस से कैसे ला सकता हूँ। लाइक कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग गोल बनाते हैं, लाइक कि होता क्या है कि हम लोग बोला जाता है कि गोल्स बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब गोल्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार वो गोल अचीव हो गया तो अब उसके आगे क्या। तो जैसे कि अब मैं सीए बन गया हूँ, तो अब सीए के आगे क्या। तो मेन चीज होता है कि वो अंदर का हैबिट डेवलप करना, और हैबिट डेवलप करना एक कला होता है। लोगों के पास में पेशेंस होता नहीं है। एंड मुझे ये चीज पता है कि जब मेरा एक क्वालिफिकेशन अचीव हो जाएगा, उसके बाद मेरे एक दो महीना का गैप हो जाएगा, तो मुझे पता है मुझे पढ़ने का मन नहीं करेगा। एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड ऐसे आपने भी देखे होंगे बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट लोग, वो लोग बोलते होंगे कि पहले तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था, 95% लाता था, अब पता नहीं फिर बाद में मैं अचानक से बहुत खराब स्टूडेंट हो गया, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। एंड ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, लेकिन लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आप पढ़ना छोड़ दिए तो न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है वो वीक होते गया। वो वीक होता तो है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो गया। एंड यही चीज है कि मुझे पता है कि अब जैसे कि अब काफी टाइम से मैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कोई पढ़ने के लिए बैठूंगा मुझे मन नहीं करेगा, मुझे बहुत घटिया लगेगा, एंड आई एक्सेप्ट मतलब माई सेल्फ एज दैट। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं अभी फॉर द टाइम बिंग मैं पढ़ाई में खराब रहूंगा, मैं पढ़ाई में खराब रहूंगा, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये जो स्टेज होता है ना, ये स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई कि फलाना स्टूडेंट जो है वो तो 12 12 घंटा पढ़ रहा है, मैं तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगा इस चीज को। तो वो जो स्टेज है ना, जिसमें एक्सेप्ट करना है खुद को कि ठीक है कि आई एम नॉट गुड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, लेकिन आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड कीप ऑन गोइंग। एंड ये जो समय है, इस समय ही न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रहा होता है, अगेन आपको वो जो हैबिट है वो डेवलप हो रहा स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर अगर आप उस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, है कि आप आज 1 घंटा पढ़े, कल फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे आप धीरे धीरे हल्का हल्का पुश करेंगे। या फिर एक हफ्ता आप है ना 2 घंटा करके पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में आप मान लीजिए कि अगला हफ्ता फिर 4 घंटा करके, फिर 6 घंटा करके, आप धीरे धीरे खुद को करके पुश करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि आप वापस से उस फ्लो में आ जाएंगे जिस फ्लो में आप पहले थे। लेकिन ये जो स्लो होता है ना, स्लो चीज लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट कि भाई ग्रेटिफिकेशन। अभी के अभी, अभी के अभी। तो वो लोग को चाहिए कि फटाफट कुछ हो जाए, कुछ जादू ऐसे चुटकी बजाए एंड काम हो जाए, लेकिन वैसा वैसा होता नहीं है। थैंक यू एंड टू बस स्विगी एंड जोमेटो फॉर दैट एंड ब्लिंकिट एंड जेप्टोन। हाँ, ये सब की वजह से ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है बल्कि थोड़ा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन द सेंस में मेमोराइजेशन, कोई भी चीज को मेमोराइज करने के बेसिस में मैं चाहे तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे सकता हूँ, लाइक इतना तो मुझे पता है। लेकिन ये पता है कि हैबिट डेवलपमेंट जब करना है तो इट विल एक्चुअली टेक सम टाइम एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आप बहुत गंदा तरीके से पढ़ेंगे, लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं अपने बताता हूँ अपना, लाइक कि मैं जब भी कोई नया क्वालिफिकेशन के लिए जब परस्यू कर रहा होता हूँ, तो मेरा एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ, बैक ऑफ द लकी बिहाइंड द स्टोरी, लाइक लोगों को लगेगा कि पता नहीं अभिषेक क्या जादू टोना कर रहा होगा, अभी 12 13 घंटा पढ़ रहा होगा सुबह, मतलब कि
कुछ सुपर हीरो मोड में पढ़ाई कर रहा होगा, एंड हियर आई एम, जब मैं कोई भी नया क्वालिफिकेशन के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक व्हाट आई डू, लाइक लैपटॉप के सामने मैं मूवी ऑन कर लूंगा जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, ताकि वो मेरे लिए एकदम बहुत ज्यादा एनग्रॉसिंग नहीं हो, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे लिए वो इन्वायरमेंट बोरिंग भी नहीं हो, क्योंकि अभी मेरा पढ़ने का हैबिट जा चुका है एंड मुझे थोड़ा सा इंजॉयमेंट चाहिए, तो रिलैक्स टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए मुझे। तो मुझे पता है कि करेंटली अभी जब मैं पढ़ूंगा मुझे मन नहीं करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लैपटॉप में मूवी चला लूंगा या फिर मोबाइल में मूवी चला लूंगा। ये बहुत गलत वे है पढ़ने का, मुझे पता है, लेकिन दिस इज द वे आई स्टार्टेड। ठीक है। एंड फिर मैं धीरे धीरे मेरा मन लगने लगेगा किताब में, मैं फिर क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे लैपटॉप का वॉल्यूम लो कर दूंगा, मोबाइल का वॉल्यूम लो कर दूंगा, तो अब मुझे बस पिक्चर हल्का फुल्का दिख रहा है। एंड सिंस वो देखा हुआ मूवी है या वेब सीरीज है, तो मेरे लिए वो उतना ज्यादा engrossing भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि मैं उसी में मैं खो जाऊंगा, वैसा नहीं होने वाला। एंड फिर जैसे जैसे मैं और पढ़ने लगता हूँ मेरा धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगने लगता है। एंड उसके बाद में होता क्या है कि मैं घूमते घूमते पढ़ने लग जाता हूँ, या फिर मेरा मोबाइल जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसका भी मैं ब्राइटनेस लो कर देता हूँ, या मोबाइल का भी ब्राइटनेस मैं लो कर देता हूँ। तो वो धीरे धीरे करके मैं खुद को डिटॉक्स कर रहा होता हूँ। एंड फिर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में एक सिचुएशन आता है जब मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, एंड नाउ द सुपर हीरो अभिषेक हैज अराइव्ड। अब मैं पढ़ रहा हूँ एकदम फुल फोकस के साथ में। तो ये आप सिखाते तो भी हैं धीरे धीरे ये अभिषेक? हैबिट डेवलप होता है। यस आप ये यस, मैंने सिखाते भी कंप्लीट एक, हैं? हाँ मैं सब कुछ ही सिखाता हूँ, मेरा कोर्स भी डेवलप्ड है, मैंने बना रखा है। कहाँ आप चाहे मिलेगा तो वो डिस्क्रिप्शन कोर्स? में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा वो। तो वो बिल्कुल। डायरेक्टली ऐसे एसेस कर सकते हैं। उसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, मैंने सारे के सारे जो स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं हर एक इश्यूज को मैंने कवर कर रखा है, लाइक की बीट माइंडसेट, बीट लाइक इट हैज गॉट माइंडसेट मास्टरी, मेमोरी मास्टरी, हैबिट डेवलपमेंट मास्टरी, स्लीप मास्टरी एंड स्टडी स्किल्स मास्टरी। जितने भी चीज मुझे पता है, इसके अलावा मैंने लाइक की बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ी है, एंड वो सबके नॉलेज को भी मैंने उस कोर्स के अंदर में डाल दिया, कि ताकि किसी को भी लाइक कि कोई भी ये सब साइड कोर्सेज या फिर बुक्स एंड ऑल ये सब नहीं पढ़ना पड़े, अगर स्टडीज इंप्रूव करना है तो वो सारा का सारा चीज का सोल्यूशन जस्ट उस एक पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाए। एंड टोटल उस कोर्स का ड्यूरेशन इट वुड बी लाइक रफली अराउंड 7 to 8 आवर्स। एंड बहुत सारे वीडियोस है, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एक एक बार में आधा घंटा या एक एक घंटा डिवोट करना पड़ेगा। इट्स लाइक कि 2 मिनट्स के भी वीडियोस है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, वैसे कर करके वीडियोस है। तो वेन एवर स्टूडेंट इज फ्री देन दे कैन गो टू द पर्टिकुलर कोर्स एंड एसेस टू द वीडियोस। तो हर रोज वो थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर डिवोट करेंगे तो उनका विद इन अ मंथ इजीली वो पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। एंड मुझे पता है कि अगर कोई भी इसको एसेस करता है तो उसको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। एंड आई हैव गॉट अ हेल लॉट ऑफ फीडबैक विद रिगार्ड टू इट, कि ये कोर्स करने के बाद में ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड देयर वाज अ स्टूडेंट जिनका फादर का डेथ हो गया था, एंड उसने मुझे कॉल करके बोला, सर मैंने आपका कोर्स किया था इसलिए मैं खुद को संभाल पाया, वरना मैं संभाल नहीं पाता खुद को। तो इतना बड़ा बात तक मुझे कहा गया है। तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट, एक इंसान के लाइफ में क्या क्या चीज गुजर रहा होता है एंड उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, तो मैं हर एक चीज को मैंने उस कोर्स में एकदम ढाल दिया है, ताकि किसी को भी स्टडीज को लेके कोई इशू नहीं हो बाद में। वाओ, वाओ, दैट्स सुपर। एंड किन्हें देखना चाहिए ये कोर्स, मतलब किसके लिए बहुत रेलेवेंट है? कौन सा एज ग्रुप, कौन मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो जिसको ये कोर्स से फायदा मिलेगा? कोई भी कोर्स कर रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि क्लास 9 स्टूडेंट या उनके ऊपर जो है वो इनको असेस करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़े से लाइक हार्मोन्स एंड ऑल ये सब के बारे में भी बताया हुआ है, लाइक डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। एंड आई गेस की बायोलॉजी बुक्स में ये सब के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो वो समझ पाएंगे इस चीज को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि बड़े लोग इसको असेस नहीं कर सकते, बड़े लोग भी कर सकते हैं, लाइक की बी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, एमबीबीएस, सीएस, सीए, मतलब कोई भी कोर्सेज कर रहे हो वो इसको असेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड मेरी एक स्टूडेंट थी लाइक की शी वाज डूइंग बीडीएस, एंड उसका स्टूडेंट लाइक की स्टडीज में वो उतनी अच्छी नहीं थी। एंड फिर वो मेरे साथ में कनेक्ट हुई, मैंने उन्हें अपना कोर्स दिया, एंड उसके बाद में वो सीधा टॉपिक कर लिया अपनी यूनिवर्सिटी में। तो नाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक एक पर्टिकुलर कोर्स के ही लोग कर सकते हैं, कोई भी इसे कर सकता है, लाइक बी इट साइंस स्टूडेंट, आर्ट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, कोई भी इसे कर सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभिषेक, आपने मेंशन किया कि आपको भी डिप्रेशन हुआ था, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि आप कैसे निकल करके आए? व्हाट वाज द जर्नी? हाउ डिड यू बाउंस बैक? किसी का हेल्प था? या फिर आपने कुछ मतलब सोचा किया एग्जैक्टली क्या हुआ? बिकॉज बहुत सारे लोग अभी इस चीज से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज को सुनने की जरूरत है कि कैसे बाउंस बैक किया जाता है। मे बी योर स्टोरी कैन इंस्पायर समवन।
डिप्रेशन कौन सा वाला, वो जो सीए फाइनल के टाइम में जब हुआ था वो? You mentioned about, that you were struggling when you had your breakup and a lot of हाँ things हाँ were हाँ going हाँ हाँ। together. Huh? हाँ उस समय एक्चुअली बाउंस बैक का तो क्या, बस वो एक डर मेरे अंदर में था कि भाई कि मैं फेल नहीं हो जाऊं, तो उसलिए मैं वो सब चीज को लेके ही चल रहा था। मैं लाइफ को तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर नहीं सकता हूँ। तो मेन चीज मेरा ये था कि एक्सेप्टेंस, कि मैं अपना जो सिचुएशन है उसको सबसे पहले मैं एक्सेप्ट कर लूं, ना कि विशफुल थिंकिंग करूं। लोग क्या कि विशफुल थिंकिंग करने लग जाते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। काश काश बोलने से तो चेंज होगा नहीं लाइफ। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो एटलीस्ट ये पता रहता है नहीं कि दिस इज माई प्रॉब्लम, आई नीड टू डील विद इट। तो मुझे पता था कि मेरा प्रॉब्लम है ये, मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे विशुअल थिंकिंग से ये गायब नहीं होने वाला। तो मैं डिप्रेशन को साथ में लेके ही चल रहा था। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं था कि डिप्रेशन कम हुए जा रहा है, डिप्रेशन के साथ में मैं चल रहा हूँ। लेकिन मैं अपना सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट कर लिया, ये सोच के कि हाँ कि चलो देयर वुड बी अ बेटर टुमारो। तो अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो देयर वुड बी अ नो बेटर टुमारो। लेकिन इफ आई एक्सेप्ट इट एंड आई कंटिन्यू टू गो विथ इट, तो हो सकता है कि देयर वुड बी एक्चुअली बी अ बेटर टुमारो। एंड एक्चुअली नाउ देयर इज अ, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा बेटर टुमारो है। जितना मैंने सोचा था There उससे is कहीं always ज्यादा। light at the end of the tunnel. Matlab, hamesha, there is हाँ always hope, always hope. And with हाँ this, I want everybody who's listening to this podcast, watching this, there is always hope. Just keep that in mind. And even in the lowest of low of times, if you have been given life, it's a gift. So just, stick to that gift, be hopeful, and everything will fall into place. This is what I want to say to everybody who's watching. And Abhishek is a testament because aapne bahut jhela hai. It's not easy, Abhishek, to lose your parent at such an early age. It must have been very difficult, but you were able to bounce back. And आई थिंक बहुत सारी चीजें लाइफ में इसलिए होती है ताकि वो हमें बेटर बना सके. सो आई थिंक यू केम आउट वेरी वेरी वेल even despite all the experiences that you have had. एंड एक्चुअली मैंने भगवत गीता भी पढ़ा था, एंड भगवत गीता में ये चीज लिखा हुआ था कि लाइक कि आज के डेट में अगर आपने कुछ भी अचीव किया है, लाइक कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, या बहुत ज्यादा आपने पैसा कमा लिया, या बहुत गुड लुकिंग हो, या कोई भी चीज में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत मेहनत की है। आपको इस तरीका का बनाया गया ताकि आप वो सब चीज अचीव कर सके। तो ये चीज एक, इससे मुझे ये चीज समझ में आया कि आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम इसलिए ही दिया जाता है ताकि आप उसको ओवरकम करके आप बेटर पर्सन बन सके। तो शायद से मुझे अगर लाइफ में वो सारे डिप्रेशन या फिर बहुत ज्यादा खराब मतलब सिचुएशंस नहीं गया होता, तो मैं खुद को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है। तो अब अगर आप लोग के लाइफ में भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन चल रहा है, एंड आपको लगे कि नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम है, देखिए आप सबको लाइफ में सबको के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, एंड एवरीबडी हैज गॉट अ यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन आपको प्रॉब्लम इसलिए ही दिया गया है ताकि आप उसको ओवरकम करके आप एक न्यू लाइफ क्रिएट करें, एंड आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। लाइक कि मेरे लिए भी ये था सीए फाइनल के टाइम में कि बैक ऑफ द माइंड ये भी चलते रहता था कि अगर मैं इस सिचुएशन को डील करके अगर मैं सीए बन जाता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए, मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। एंड ये क्योंकि बहुत रेयर सिचुएशन है कि भाई कि एक महीने का छुट्टी हो, एंड इंसोमिया भी हो गया, चिकन पॉक्स भी हो गया, डिप्रेशन भी चल रहा है, हेल्थ इश्यूज भी अलग अलग तरीका का, एंड उस सिचुएशन में दोनों ग्रुप कवर करके फिर क्लियर करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उस समय इतना भरोसा नहीं था खुद पे। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप जिसको देख रहे हो बहुत ज्यादा अचीव कर रखा हो लाइफ में, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो हर समय पॉजिटिव है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसको ये पता होता है कि नेगेटिव होके भी फायदा नहीं है, उसे कोशिश तो करना ही पड़ेगा। एंड फिर जैसे कि बोला जाता है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो वही वाला चीज है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे तो आपका सिचुएशन कभी बदलेगा नहीं। तो भी अगर आपके पास में डिप्रेशन है तो भी आपको उसे एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। एंड आज के डेट में देखा जाए तो और भी बहुत सारा चीज है जिसको आप जानते हो तो आप डिप्रेशन को वैसे भी डील कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्टेंस तो एक वन वे हो गया, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे वे है। लेकिन अगर आपको अपने बॉडी के हार्मोन्स को चेंज करना आता है, मैनिपुलेट करना आता है, तो आप डिप्रेशन को और बेटर डील कर सकते हो। लाइक इफ यू डू एक्सरसाइज, अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं लाइक कि जिसमें आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, लाइक रनिंग, साइकिलिंग एंड ऑल, ये सारे से क्या होगा, हार्ट बीट तेज होगा, उससे एंडोर्फिन जनरेट होगा। उससे क्या होगा कि आपको और बेटर फील होगा अंदर से। तो जो कि आप नॉर्मली भी एक्सपीरियंस करते होंगे, लाइक कि अगर आप कभी कुछ गेम्स खेलने के लिए गए हो या एक्सरसाइज की हो तो आप फील करते होंगे कि उसके तुरंत बाद आपको बहुत ज्यादा बेटर फील होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप डिप्रेस हो तो उस समय आप कुछ एक्टिविटी करेंगे तो आपको उससे बेटर फील होगा, एंडोर्फिन जनरेट होगा। या फिर फ्रेंड लोग से अगर आप बात करते हैं, गो फॉर सम हेल्प, रीच आउट फॉर हेल्प, तो उससे क्या होगा कि आपको सेरोटोनिन जनरेट होगा।
फिर आपके पास में पेरेंट्स है, आप उनको हग करेंगे, या पेट एनिमल्स है उनको पेट करेंगे, तो उससे लव हार्मोन जनरेट होता है, ऑक्सीटोसिन। तो देयर इज न्यूमरस वे बाय विच यू कैन डील विद डिप्रेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ खराब फील हो रहा है तो यही आपका लाइफ बन गया, वो आपका बस एक करंट स्टेट है। तो जैसे कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते, तो वही आपका मूड है, तो आपके मूड भी ऐसे ही है कि अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेगा। तो अगर आपके करंट स्टेट डिप्रेशन है तो वो आपका असलियत नहीं है, उसे बदला जा सकता है विद टाइम। तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड देन वर्क ऑन इट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चला जाएगा। Right. And do you want to talk about the breakup that that was bad and that affected you? Because a lot of people go through that as well. And let's face it, it is a reality that it happens and बहुत जन इसको नहीं झेल पाते हैं. तो उस वक्त क्या हुआ था और कैसे आपने अपने आप को मैनेज करके उस सिचुएशन से बाहर निकाला? टू बी ऑनेस्ट, आज के डेट पे अगर मैं सोचूं तो मुझे थोड़ा सा लगेगा अरे क्या फनी सा चीज था, लेकिन उस समय तो सही में मेरे लिए बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा था। एंड मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा ही मतलब इंग्रॉस हो जाता हूँ कि कोई भी चीज को लेके। तो उस समय जब ब्रेकअप होता था मैं उसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आज के टाइम में तो भाई डाइवोर्सेस भी पता नहीं नॉर्मलाइज हो रखा है, लेकिन लेकिन मुझे उस टाइम पे तो भाई ब्रेकअप भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि क्या हो गया। तो एंड जब मेरा ब्रेकअप होता तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि हाँ, ये ब्रेकअप हो गया है। मुझे लग रहा है नहीं कि ये कोई सपना मैं देख रहा हूँ, ये चेंज हो जाएगा, एंड मैं अभी उठूंगा और देखूंगा कि सब नॉर्मलाइज हो चुका है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। तो जो मुझे उस समय था, मैं क्या करता था कि मेरे अंदर में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, इफ आई राइट माई थॉट्स डाउन, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता था मुझे। कि अगर मैं कुछ भी चीज लिख लेता, जो भी मेरे थॉट्स आ रहे उल्टा पुल्टा जो भी है, मैं उसे पेपर में मैं लिख लेता था, तो मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मुझे रिलीफ मिलता था। एंड इसके अलावा जो था मेरा मतलब, मैं उस समय एक्चुअली में क्या करते रहता था मैं उस समय दिन भर रोते रहता था। मतलब मेरा एक पैटर्न बन रखा था, लेकिन ब्रेकअप का पहला 3 महीना मैं दिन में 4 बार रोता था। एंड फिर अगला 3 महीना 3 बार, फिर अगला 3 महीना 2 बार, फिर अगला 3 महीना 1 बार। एंड फिर उसके बाद में रोना तो बंद हो गया था, लेकिन हाँ सैडनेस का एक फेज था। लेकिन उस समय तक मैं सीए बन चुका था। तो चलो ठीक है कि वो बोलते हैं ना कि इट्स लाइक कि इट्स बेटर टू क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी देन ऑन अ फुटपाथ। तो मेरे लिए वो सिचुएशन था कि सीए बन चुका था, तो दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन वाज लाइक अ लैम्बोर्गिनी फॉर मी। कि हाँ कि चलो ठीक है, अब सीए बन के भी रो रहा हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उतना। लेकिन जब तक मैं सीए नहीं बना था तो वही था कि एक्सेप्ट कर रखा था कि हाँ ये मेरा सिचुएशन है। एंड मैं वही दिन भर मेरा रोना लगा भी रहता था। रो लिया, उसके बाद मैं मुंह धोया, फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठ गया। फिर उसके बाद में थॉट्स बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग हो गया, फिर मैं रो लिया, एंड फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। तो वो जो करीब करीब 1 से 1.5 महीना जो था वो बहुत एक्सट्रीम लेवल टफ था, बहुत एक्सट्रीम लेवल टफ। नॉर्मली ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है, ऊपर से चिकन पॉक्स है, फिर इंसोमिया भी है, नींद ही नहीं आ रहा मुझे। अब सोचिए कि नॉर्मली अगर एक दिन भी हम लोग नहीं सोते हैं तो उससे क्या होता है, कितना ज्यादा इरिटेबिलिटी हम लोग के अंदर में बढ़ जाती है। एंड मेरा तो ऐसा हो रखा था, मैं 9 महीना से ठीक से नहीं सोया था। तो वो डिप्रेशन भी चल रहा है ब्रेकअप का, फिर इंसोमिया भी चल रहा है, फिर चिकन पॉक्स भी चल रहा है। तो वो सब चीज को एक्सेप्ट करके चलना बहुत मुश्किल हो रखा था। लेकिन ठीक है कि मेरे लिए हो रखा था कि बस वही है, एक्सेप्ट कर लो, एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो वो हार्ट ब्रेक को भी मैं एक्सेप्ट कर लिया, मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया, एंड उसको लेके ही मैं चल रहा हूँ। तो ऑब्वियस सा बात है कि ब्रेकअप जब होता है उसके बाद में तो सारा का सारा पढ़ाई तहस महस हो जाता है सब कोई का। एंड ये एक न्यूरो साइंस भी है, लाइक कि वी आर यूजिंग ओनली 3% ऑफ अवर ब्रेन, एंड इफ वी आर मिसिंग समवन देन वी आर लूजिंग 70% ऑफ आवर कैपेबिलिटी। तो सोचे कि ऑलरेडी 3% हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड जब किसी को मिस कर रहे होते हैं तो 70% और चला गया। तो वी आर वर्किंग ऑन जस्ट 0.9% ऑफ अवर ब्रेन कैपेसिटी। तो मैं उस लेवल पे ऑपरेट कर रहा था। तो मैं उस 0.9% को भी यूटिलाइज कर रहा था कि भाई नहीं, जितना है मैं उसे यूज करूं चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज देयर विल बी अ बेटर टुमारो। एंड somehow like the universe helped me to clear the examination। मे बी हो सकता कि मैं फेल हो सकता था, क्योंकि मेरा ग्रुप वन में आया था 198, पास होने के लिए चाहिए था 200 मार्क्स, मेरा ग्रुप वन में था 198, एंड ग्रुप टू में आ गया था 209। तो वो सेट ऑफ होके मेरा 400 प्लस हो गया एंड मैं पास हो गया। तो आज एक इंस्पिरेशनल स्टोरी शायद हो सकता है, लेकिन ये एक ट्रॉमा स्टोरी भी हो सकता था अगर बाई चांस अगर मैं फेल हो जाता तो। लेकिन एक चीज ये था कि आई ट्राइड आई एक्सेप्टेड माई सिचुएशन। आई वॉज ट्राइंग, ठीक है, ऐसा कोई जादू टोना नहीं हुआ कि आई ओवरकम एवरीथिंग, लेकिन आई वॉज सफरिंग, लेकिन आई एक्सेप्टेड इट एंड कीप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। एंड फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब लाइफ सेट हो गया।
इतने कम एज में अभिषेक आपने इतना कुछ अचीव किया है, इतने सारे डिग्रीज, इतने सारे लोगों को आप इंस्पायर करो, इतने बच्चे आपका कोर्सेज पढ़ते हैं। अगर आप अपनी पूरी लाइफ की समरी को निकाल करके कोई एक मतलब ऐसा विजडम देना चाहते हैं जिससे वो आज के बच्चे इंस्पायर हो सके, तो वो क्या होगा? दैट वन थिंग दैट पीपल शुड कीप इन माइंड, especially young adults, which will help them take better decisions, become a better person and be inspired. मुझे ये लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसे बहुत सारी चीजें जो उन्हें नहीं पता। ठीक है, लाइक हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग ये सोच ले रहे नहीं कि हमें हमें सब कुछ पता है। तो जितना हमें पता होता है वही हमें रियलिटी लगने लगता है। तो एटलीस्ट पीपल शुड हैव अ माइंड, लाइक कि एक ओपन माइंड रखना चाहिए, लर्निंग वाला माइंडसेट रखना चाहिए। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कि जितना मुझे पता है यही सच्चाई है, एंड अगर जो करंट स्टेट है उसके बेसिस पे अगर कुछ नहीं हो रहा तो आगे भी कुछ नहीं हो सकता। लोगों को एटलीस्ट ये मानना चाहिए कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे डोंट नो, एंड वो मतलब कि ओपन होना चाहिए नॉलेज के लिए, कि नए नए चीज सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो जो सीख रहे थे उससे कब उन्हें कंपाउंड रिजल्ट मिला है। लेकिन वो होता है ना कि शुरू में आप 5 साल स्ट्रगल करते रहते कुछ नहीं होता, एंड आफ्टर 5 years सडनली देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन योर करियर। तो वो ऑब्वियस बात है, देयर इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दैट 5 years। तो Hmm. आपको एक ओपन माइंडसेट रखना पड़ेगा, लर्निंग माइंडसेट रखना पड़ेगा। ताकि अब बीट स्टूडेंट या फिर कोई भी हो, ये चीज आई गेस कि सबको के लिए अप्लाई होता है। अगर स्टूडेंट है तो उन्हें ओपन माइंडसेट रखना चाहिए कि उन्हें शायद से कुछ ऐसा चीज है जो नहीं पता, और अगर उन्हें वो चीज पता चल जाए तो उनका पढ़ाई में हेल्प हो सकता है। एंड लाइक की बीट विद द प्रोफेशनल पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद द जॉब और द बिजनेस, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हाँ कि ऐसा कुछ चीज है जो उन्हें नहीं पता। तो उन्हें ओपन माइंडसेट रख के सीखना चाहिए कि हाँ कि मैं सीखूं अगर ये सब चीज, तो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा चीज इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो Hmm. वो हर एक चीज हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल है। बस वो उन्हें ये देखना है कि सीखना क्या चीज है। तो अगर वो सीखने के लिए रेडी है तो ऑब्वियस सा बात है कि उनका करियर में, लाइफ में कभी ना कभी तो सुधार आएगा। मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, लेकिन कभी ना कभी तो जरूर आएगा ही आएगा। तो वन एडवाइस इज दिस, कि हाँ कि भाई सीखते रहो। Yes, I know everything is the killer of growth. ये एक बहुत फेमस कोट है जिसको सब पता है, उस वो इंसान कभी ग्रो नहीं किया बिकॉज उनके पास स्कोप ही खत्म हो गया ग्रो करने के लिए। हम्म। Right, so yes, of course, keep learning every single day. Life is too beautiful to be staying stagnant at one place. हम लोग को रोज कुछ नया सीखने में जो मजा मिल सकता है, उस मजे को लोगों को एंजॉय करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए. So that is something that I have also experienced. Like you, I also have a history of depression, and what kept me going was this constant learning. एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, एंड मैं हमेशा सीखती रही और उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मैंने जितना कुछ सीखा, आज उसी से मुझे इतनी कैपेबिलिटीज मिल गई कि मैं दूसरे लोगों को डिप्रेशन में हेल्प कर पाती हूँ. सो दैट इज ऑल जस्ट अ लर्निंग माइंडसेट. एनीथिंग एल्स अभिषेक दैट यू वांट टू शेयर बिफोर वी क्लोज दिस शो? मुझे वो 3 इडियट वाला बात याद आ रहा है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के आएगी। तो अल्टीमेटली सक्सेस इज जस्ट द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ योर हैबिट। अगर आप अच्छे हैबिट डेवलप कर लेते हो तो आपको सक्सेस ढूंढना नहीं पड़ेगा, समहाउ द सक्सेस विल सर्च फॉर यू। Wow, that's so profound. And thank you so much, Abhishek, for sharing your wisdom and coming for the show today. I'm really, really happy that we had you. And I hope that we get to have few more podcasts in future with you, because this has been very interesting and I don't think this is over. आई टू गेस सो। Thank you so much, Abhishek. It was lovely speaking with you today. सेम